इनकम टैक्स की भी हाल ही में जो 2 दिन से रेट चल रही है मध्य प्रदेश में वो, और दूसरा मैं दीपक भाई इसमें ये कह सकते हैं कि जमीन को सोना बनाने का एक प्रयास। आज ही भोपाल में जो न्यूज आ रही है कि 45 किलो सोना पुलिस को मिला। इसमें 3,000 करोड़ रुपए का वो रोड जो केंद्र सरकार से प्रवर्तित योजना है वो लेकर आए हैं, 3,000 करोड़, वो भी जनता की गाड़ी कमाई। कंधा कलार से झागरिया खुद के बीच का जो 7 किलोमीटर 12 किलोमीटर का रेंज है, ये पूरे बड़े तालाब का कैचमेंट है। इसी से कोलांस और उल्झावन नदी बड़े तालाब में जाती है, इसी से केरवा डैम, भरबदा और कोलार डैम भरता है। एक शिरीन नदी हुआ करती थी, आप पूछना, ईदगाह से एक शिरीन नदी बहती थी। आज वो शिरीन नदी गायब हो गई क्योंकि ईदगाह बड़े बड़े मकानों का पहाड़ बन गया। उस राजा ने, जब बहुत कम लोग होंगे उस जमाने में, सोचा था कि पानी की किल्लत होगी और पानी देना चाहिए। उस भोपाल के पानी को हमने पिया, आप जैसे करेंगे आप भोपाल के, हमने भी पिया। तो आज वो हमने चीज खत्म तो कर दी। उसमें कितने गंदे नाले। ये कहना है कि इस तालाब को निगलने का बड़ा जो काम किया ये ब्यूरोक्रेट्स राजनेताओं ने किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का गठजोड़ अनेक बार किस तरीके से सरकारी धन का मिसयूज का साधन बन जाता है, या जो जनता की गाड़ी कमाई है उसको कैसे अपने आप पर लुटा दिया करता है, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। और जब ये सामने आते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है, और सबसे दिलचस्प यह है कि इस मामले की लड़ाई जो लड़ रहे हैं या वो काफी वक्त से उसे लेकर संघर्षरत हैं, वो कोई और नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर हैं। और उनकी वो लड़ाई निश्चित तौर पर उसमें बहुत मामूली सा उसमें कहीं सफलता मिलती दिखी है, और उस सफलता के अलावा उनकी कोशिश यही है कि ये जो कोशिश शुरू हुई है, प्रयास शुरू किया गया था, ये परवान चढ़े। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मसला, और किस तरीके से मिसयूज होता है, पद का दुरुपयोग होता है, उसका जो पूरा का पूरा ब्यौरा है हम उन्हीं की जुबानी लेंगे। सबसे पहले हम उन्हें जोड़ते हैं, अपने साथ जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। आप दीपक जोशी साहब हैं, शिवराज कैबिनेट में आप सदस्य हुआ करते थे। आप कई बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और कुछ एक सफर छोटा सा रहा, बीच में आपने कांग्रेस में कुछ वक्त तक रहे और फिर वापसी भारतीय जनता पार्टी में की है। लेकिन जो मसला या मुद्दा है, ये है जरूर मध्य प्रदेश का, लेकिन ये देश से जुड़ा मसला भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका पूरे का पूरा टीम है जो चिंता व्यक्त करती है, पर्यावरण का जो एक इशू है जिस पर देश भर में चिंताएं होती हैं, तो उससे जुड़ा मामला मसला है। हम दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आपको और दर्शकों को जो मेरे नहीं दीपक जी से बहुत भिज्ञ हैं उनको ये जरूर बता दूं कि जी बिल्कुल, मैं दीपक जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जिन्हें संत पुरुष कहा करती थी, ऐसे कैलाश जोशी जी के सुपुत्र साहब हैं। तो दीपक जी पुनः स्वागत। और मैं जानना चाहूंगा कि जो पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, जिस लड़ाई को आप लड़ रहे थे, जहां जो एक राजा भोज की जो निशानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी झील, बड़ा तालाब, उसकी लड़ाई आपने लड़ी है। क्या है मामला मसला, और अभी किस दौर तक वो पहुंची है, क्या आपके प्रयास हैं? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा दीपक जी। संजय भाई, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है, और हमारे देश के, चाहे वो अनपढ़ आदिवासी कहे, वनवासी बंधु कहे, वहां से लेकर पढ़े लिखे तक लोग चिंता जरूर करते हैं। लेकिन चिंता के साथ साथ जो जिम्मेदार लोग हैं उनको लगता है कि चिंता में कहीं मलाई मिल जाए तो मलाई खाने का कोई अवसर वो छोड़ना नहीं चाहते। उससे आने वाली पीढ़ी का क्या नुकसान होगा, उनको क्या हम देके जाएंगे, इसके बारे में किसी प्रकार का सोचना, वो बड़े लोग जिन्हें हम बहुत ही पढ़ा लिखा ज्ञानी कहते हैं, या वो राजनेता जिन्हें इस देश की दशा और दिशा तय करना है, इनका एक गठजोड़ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जब भी कहीं भी आता है। चाहे वो दिल्ली का ले ले, गुड़गांव का ले ले, आज हैदराबाद, पूना, जहाँ जमीनें महंगी है, सब ये गठजोड़ काम कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में, मैं चूंकि भोपाल में 12 साल की उम्र में आ गया था, और पूरी छात्र राजनीति लंबे समय तक मैंने की यहाँ पर, फिर युवा राजनीति की, और भोपाल के बासिंदा मैं अपने आप को मानता हूँ। मेरे काफी मित्र दोस्त हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर भी बन गया।
सब लोग एक दिन मेरे पास आए कि बोले आपको एक हमारा साथ देना पड़ेगा। मैंने कहा क्या बात बताइए। और उन्होंने कहा कि एक रोड बन रहा है मंडी डिप्टू फंदा कला, 42 किलोमीटर का रोड है, लगभग 3,000 करोड़ रुपया खर्चा करके सरकार इसको बना रही। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, विकास का काम हो रहा है। बोले विकास का नहीं, विनाश का काम हो रहा है। तो मैंने कहा विनाश का काम कैसे हो रहा है। उन्होंने पहला तो ये बताया कि रातापानी जो अभी एक बाघ अभ्यारण्य घोषित हो गया सरकार द्वारा, जी इसका 9 किलोमीटर का हिस्सा इसमें इस रोड के जद में आ रहा है। चलिए ठीक है, जंगल को अगर थोड़ा सा नुकसान है और विकास आता है तो उसको हमने स्वीकार किया, बड़े बड़े डैम हमने बनाए, ठीक किया। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया जो बात वाकई में एक बहुत ही सोचना और भोपाल के बासिंदों के लिए तो बहुत ही जरूरी हो गया। उन्होंने बताया कि मंडीदीप से जब ये रोड चलेगी तो झागरिया खुर्द एक गांव है जहाँ पे एक रोटरी बनेगी और झागरिया खुर्द से इसको डाइवर्ट करके फंदा कला ले जाएगा। ये रोड यहाँ से 12 किलोमीटर जाएगा और झागरिया से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है सीहोर का 7 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तो रोड को बढ़ा रहे हैं। रोड को बढ़ाने के साथ साथ वो तालाब का जो एक बड़ा हिस्सा, बड़े तालाब का कैचमेंट का पूरा हिस्सा, 100% तालाब का पूरा कैचमेंट, जिससे तालाब में पानी आता है। खास करके आपने सुना होगा कोलांस नदी भर गई, कोलांस नदी भर गई तो बड़ा तालाब में पानी आया, पानी आया। वो कोलांस नदी खत्म हो जाएगी, उसकी एक सहायक नदी उल्झावन, वो नदी खत्म हो जाएगी। इसके साथ भरबदा, केरवा, कोलार, ये डैम भी इसकी चपेट में आएंगे। तो हमने कहा कि इससे नुकसान है, लेकिन सड़क बनाने के लिए इसको रोकने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसको सीधा झागरिया से डाइवर्ट कर दो। तो मैंने कहा ये 7 किलोमीटर का चक्कर क्यों दे रहे हैं। बोले इसलिए दे रहे हैं कि कुछ बड़े लोगों ने इस सारी जमीनें खरीदी, नामी बेनामी जिस तरीके से। और दूसरा संजीव भाई आप पता करना कि इसका गाइडलाइन रेट इतना कम रखा है, औने पौने दाम पे जमीनें खरीदी जा रही। गाइडलाइन में भी बहुत कम रखा गया। अरे इतना बड़ा ग्रीन बेल्ट तुम खरीद लो भाई, बड़े लोग हो, बड़ा गाइडलाइन रख लो। छोटे लोग अगर कहीं खरीदते उनकी इच्छा से तो बड़ी बड़ी गाइडलाइन है और आप अपने लिए छोटी गाइडलाइन। और इस प्रकार से ये जो नदियों को खत्म करने का और बड़े तालाब को, क्योंकि ये जिस दिन ये रोड बन गया उस दिन लगभग ये बड़ा तालाब 20 से 25 साल बाद खत्म हो जाएगा। कहा तो ये जाता है कि बड़ा तालाब जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर भोजपुर तक था। भोजपुर में आज भी उसकी निशानियां मौजूद है। उस भोजपुर तक होने के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि मंडीदीप वाकई में द्वीप था। हम सिर्फ नाम लेते, लेकिन तो लोगों, पुराने लोगों ने देखा होगा उस चीज को, आज वो खत्म हो गया। तो ऐसे दृष्टिकोण में जब हम पर्यावरण से लेकर किसी वन अधिकारी से मिले थे जो 3-4 स्टेटों को काम देखते, उन्होंने खुद ने कहा मैं 84 में पहली बार भोपाल आया था, इतना ग्रीन था, 50% ग्रीन खत्म हो गई। ऐसे प्रोजेक्ट जैसे आपने देखा BRTS करके एक प्रोजेक्ट बनाया था 400 करोड़, खत्म करने के लिए 50 करोड़ रुपए और सरकार को खत्म करना पड़े। अरे ऐसे प्रोजेक्ट क्यों बनाते हो आप। विकास के साथ ये कहा जाता है कि समृद्धि को जोड़ा जाता है, लेकिन विनाश को जोड़ा। हमने प्रारंभ में कुछ जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया, कुछ मैंने छात्र नेताओं को इकट्ठा किया, मूवमेंट हमने किए, दो तीन जगह हमने धरना प्रदर्शन किए। इसके बाद भी जब हमें ये लगा तो हमने अप्रैल के महीने में 24 के अप्रैल के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, हमारे सड़क परिवहन के मंत्री गडकरी जी को, CBI को, ED को और मध्य प्रदेश के जिम्मेदार लोगों को पत्र लिखा था। उसी पत्र के तारतम्य में प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र आया जिसमें PWD को ताकीद किया गया कि मेरा नाम मेंशन किया गया है कि दीपक जोशी जी का एक पत्र आया है और उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, इसकी जांच, बिंदुवार जांच होना चाहिए। और जो ये कार्रवाई हुई है मुझे लगता है उस पत्र से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। लेकिन मैं मानता हूं कि आज इनकम टैक्स की भी हाल ही में जो 2 दिन से रेट चल रही है मध्य प्रदेश में वो, और दूसरा मैं दीपक भाई इसमें ये कह सकते हैं कि जमीन को सोना बनाने का एक प्रयास जो ये गठजोड़ है, एक चाहे वो दलाल लोग हों जमीनों के या ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हों, आप आज रिटायर हैं या पहले थे, या जो कहीं उसमें राजनीति के भी जुड़े हुए, सब कुछ ऐसा सिलसिला था जिसकी शिकायत आपने की थी। नहीं, हमने तो 21 पेज का लेटर भेजा है इसमें वन को क्या नुकसान होना, जल को क्या नुकसान होता, जनता को क्या नुकसान होना और आर्थिक रूप से किस प्रकार से दोहन होना, इन सब चीजों को लिखा था। हमने तो स्पष्ट कहा था कि सब जमीनें बड़े लोगों ने खरीदी है, इन्हें गठजोड़ बना लिया है। गठजोड़ में मैं तो ये कहूंगा कि आपकी बिरादरी जिसे प्रेस कहते हैं उससे भी जुड़े कुछ संलग्न लोग थे, क्योंकि आजकल समाज में बुराइयां तो सब में आ गई, इसे स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं।
तो उसमें ये सब एक बड़ा व्यापक गिरोह बना, सर्किल बना, और सर्किल बनने के बाद ये सारा काम हुआ है। लेकिन आज ही भोपाल में जो न्यूज आ रही है कि 45 किलो सोना पुलिस को मिला। बिल्कुल। मेरे को तो संजीव भाई इस पे भी कहीं ना कहीं लग रहा हो सकता है 45 किलो नहीं, ये 400-500 किलो सोना होगा। 54 किलो सोना है जो रात 2 बजे, जो अब अभी आज तड़के हो चुका है, ये गुरुवार और हाँ शुक्रवार बताइए के आप, दरमियानी था, तो उसी जंगलों में 54 किलो सोना मिला है, जो करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना है। बताइए जी जी जी। बताइए। मैं तो दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के जन्म के बाद से 77 की इमरजेंसी की बात की स्थिति छोड़ दें, तो 90 के दशक की राजनीति और 90 के दशक के सारे ब्यूरोक्रेट्स के घर में अगर आप निकालोगे तो भारत सरकार को सोने की खदान ढूंढने का काम नहीं करना पड़ेगा। इनके घरों में ही सोने की खदान मिल जाएगी और भारत विश्व का सबसे समृद्ध देश बन जाएगा। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। जी 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 जी। अच्छा, इसमें एक और चीज है दीपक भाई, आपने जो बात करी है, आपने जो शिकायतें थी, इसमें 3,000 करोड़ रुपए का वो रोड जो केंद्र सरकार से प्रवर्तित योजना है, वो लेकर आए हैं 3,000 करोड़, वो भी जनता की गाड़ी कमाई। और आपने उसमें ये भी कहीं इंगित किया है कि एक जब हमारा बाईपास बना था, तो इस दूसरे बाईपास की आवश्यकता ऐसी क्या थी, रोज 7 किलोमीटर को क्यों लेना था? इसमें भी शायद आपकी आपत्तियां कुछ हैं। नितिन गडकरी जी का विभाग बड़ी इसमें आपत्ति, शामिल है। फंदा कलां से झागरिया खुद के बीच का जो 7 किलोमीटर 12 किलोमीटर का रेंज है, ये पूरे बड़े तालाब का कैचमेंट है। इसी से कोलांस और उल्झावन नदी बड़े तालाब में जाती है, इसी से केरवा डैम, भरबदा और कोलार डैम भरता है। और इन्हीं गांव का जो, क्योंकि गांव ऊपर है, तालाब हमारा नीचे है। और अभी हम जब इस तालाब को देखने गए थे तो एक कोने पे हम खड़े थे, दूसरे साइड पे चिरई हॉस्पिटल दिख रहा था। वहां कोई महिला पक्षीविद कोई खोज करने के लिए मिली थी, तो उसका ये कहना था कि आपके भोपाल के लोगों ने, आपके भोपाल के, बाहर की थी या पता नहीं, उनका स्पष्ट कहना, आपके भोपाल के लोगों ने इस तालाब के साथ बहुत नाइंसाफी की। मैंने कहा कैसे? बोले आप पता करो। और ये बात सही है, जब हम छोटे छोटे थे तो 4-5 साल में एक बार भगोड़ा का गेट खुलता था, लेकिन बहुत आज बहुत ये हालत बहुत है कि बहुत थोड़ी बहुत बारिश में बहुत भगोड़ा का गेट खुल गया। बहुत बहुत अभूतपूर्व बारिश होने पे दीपक भाई, हम लोग भी यहीं पैदा हुए, यहीं से हैं, तो बहुत जब बारिश होती तब खुला करता, अब तो हर छोटी छोटी दौर में खुल जाया करता है। तो कारण ये कि पूरे तालाब के हिस्से को निगल लिया गया। एक आईएसओ की बड़ी कॉलोनी है जहां 1000-1200 फुट के मकान बनाना थे, 10-10 हजार स्क्वायर फुट के मकान बने हुए हैं। और जिन राकेश शर्मा जी का नाम लिया जा रहा है वो शायद से निर्माता निर्देशक है। तो ऐसे लोगों द्वारा ये जो सृजन का काम करना चाहिए थे, इन्होंने सृजन की जगह ध्वंस का काम किया है। ये कार्रवाई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे तो, मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद दूंगा, मैंने एक बार और मामले में शिकायत की थी, तत्वरी कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय से हुई थी। और आज भी प्रधानमंत्री कार्यालय की सजगता है कि जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमको ये चीज देखने को तो मिल गई। ये तो हो सकता है कि हम देखते ही नहीं, बड़ा तालाब भी खत्म हो जाता है, कल जो जिनका नाम इतिहास में बुरे अक्षरों में लिखा जाता था, वो स्वर्ण अक्षर लिखा, अब कम से कम बुरे अक्षर में लिखने की शुरुआत तो हुई है। तो मैं तो ये मानता हूं कि एक अच्छा कदम प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से हुआ है। लेकिन अब जनता को सजगता रखना चाहिए, भोपाल के सभी लोगों को मिलकर इनके खिलाफ कोई न कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए ताकि भविष्य में मिसाल कायम हो जाए मध्य प्रदेश और भोपाल से, कि हमारे यहाँ जो राजनीति और राजनीतिक पार्टियों से, राजनेताओं पे जनता का जो विश्वास उठ रहा है, ब्यूरोक्रेसी पे तो आज की तारीख में कोई भरोसा नहीं। इन्हीं राकेश शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट में उन्होंने बाकायदा लिखा है, आपके तहसील का काम, आपके एसडीएम का काम, आपके कलेक्ट्रेट का काम, आपकी पटवारी का काम मैं करूंगा, बदले में 20 प्लाट आप मुझे देंगे। जब राकेश शर्मा इतने लायक है तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक का सारा काम राकेश शर्मा जी को दे देना चाहिए हमको, ताकि हमारा बहुत बड़ा अमला बचेगा, 5 मिनट में काम हो जाएगा, एक बार पैसे का लेन देन होगा। कागज है, कागज में एक एफिडेविट में कहीं ना कहीं जिक्र हुआ इस चीज का। तो कितना शर्मनाक स्थिति हमने इस प्रदेश में कर दी। हमारे नीचे से लेके ऊपर तक का जो दीपक भाई हमला है। अब आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, ये मामला आज का तो है नहीं, बरसों से चल रहा है। आपने इसके पहले, आप तो शिवराज सरकार के सहयोगी थे, उसमें मंत्री थे, क्या आपको वहां आपने कभी, हमने ये नहीं पाया, आप जब खुद ही कह रहे हैं कि ये केंद्र से खुला ये मामला, या वहां से आपको कुछ थोड़ी सी उम्मीद की एक किरण दिखी? अभी तो शुरुआत है, बहुत मामूली सी एक किरण है।
तो क्या आप अभी इसके बाद दोनों चीजों पे, कि आपके दौर में, शिवराज जी के दौर में जब होता था तब क्या स्थिति, तब आपने कभी इस पे क्या रेज किया था मामले को, एक चीज, और दूसरी कि अभी जब ये सब हुआ है तो क्या मध्य प्रदेश सरकार का इस पूरे मामले पर क्या निकल के रहा है? उससे भी तो आपने संपर्क साधा था, आपने शिकायत वहां भी तो पहुंचाई थी, उनका क्या? मैं ये कह हमारा न्यूजीलैंड रामसर साइट के ऑफिस को हमने पत्र लिखा, चौथे दिन हमको मेल वापस आ गया। माननीय राष्ट्रपति के कार्यालय से हमको चौथे दिन जवाब आ गया, पांचवें दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया, 2-3 दिन बाद नितिन गडकरी जी के कार्यालय से जवाब आया। लेकिन मध्य प्रदेश के जिम्मेदारों की तरफ से एक भी पत्र हमारे पास जवाब के तौर पे नहीं आया कि आपकी शिकायत का निराकरण कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जड़दंबाना रवैया तो है। और गैर जड़दंबाना रवैया इसलिए कि जो ऊपर बैठा ही आदमी इन सब चीजों को कर रहा है तो नीचे वाला कैसे करेगा? वो कागज के जो रद्दी कागज के जो बंडल बढ़ रहे हैं उसमें कागज और बढ़ते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो यह है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में कई निजाम चेंज हुआ है। जो हमारे नए चीफ सेक्रेटरी आए उनके बारे में कहा जाता है कि भोपाल कलेक्टर रहे, हमने नाम भी सुना काफी उनका। एक अच्छे अधिकारी होने के नाते डीजीपी आज अच्छे अधिकारी रूप पर थे। एक परिवर्तन का युग आया है थोड़ा सा, तो इस परिवर्तन के युग में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई संपादित होना चाहिए। शिवराज जी के टाइम की, शिवराज जी को अगर व्यक्तिगत रूप से कोई बात बताई तो संज्ञान में जरूर लेते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उस समय जो काकस था वो काकस बहुत गहरा हो गया। मैं कुछ बातों को लेकर, अब चूंकि ये विषय नहीं है बोलने का, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो चीजों को करना था वो उन्होंने नहीं किया। समय रहते अगर वो काम किया जाता तो आज बीआरटीएस जैसी चीज नहीं बनती। बीआरटीएस का मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य था, ओम प्रकाश सखलेचा जी उसके अध्यक्ष थे। हमने प्राक्कलन समिति के माध्यम से दौरा किया था, तब ये कहा था कि यह सफेद हाथी सिद्ध होगा। आज वो सफेद हाथी सिद्ध हो गया और 500 करोड़ का मध्य प्रदेश को नुकसान देकर चला गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाने से फायदा क्या? और ये प्रोजेक्ट तो आप जानते हैं, दुनिया हमसे थू करेगी कि हमने राजा भोज की विरासत, उस राजा ने जब बहुत कम लोग होंगे उस जमाने में सोचा था कि पानी की किल्लत होगी और पानी देना चाहिए। उस भोपाल के पानी को हमने पिया। आप जैसे करेंगे आप भोपाल के, हमने भी पिया, बहुत कम फिल्ट्रेट करके। भोपाल का इतना मीठा पानी था वो पानी, उसका टेस्ट अलग था। जब हम गांव जाते थे, गांव से वापस भोपाल लौटते थे, तो पानी का अंतर स्पष्ट रूप से दिखता था। तो आज वो हमने चीज खत्म तो कर दी। उसमें कितने गंदे नाले, एक शिरीन नदी हुआ करती थी, आप पूछना ईदगाह से एक शिरीन नदी बहती थी। आज वो शिरीन नदी गायब हो गई क्योंकि ईदगाह बड़े बड़े मकानों का पहाड़ बन गया उसके कारण से। तो क्या हम इतनी बड़ी विरासत को जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए, उसको सिर्फ कुछ लोगों के धरोहर धरोहर को कुछ लोगों के हाथ में इसलिए सौंपते कि उनकी आने वाली पीढ़ियां राज करती रहे या ऐशो आराम की जिंदगी जीती रहे? अरे ऐशो आराम करना तो भैया दुनिया में कहीं भी देश पड़े, आप न्यूजीलैंड जाओ, अफगानिस्तान, जहां ही जाना जाओ, लेकिन इस भोपाल को तो बख्शो। मेरा तो स्पष्ट कहना है। और इसी नाते से हम लोगों ने इकट्ठे होकर ये कार्रवाई की थी। लेकिन मुझे आगे कहते बड़ा संतोष है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से, चाहे वो किसी भी माध्यम से होगी, लेकिन आज जो कार्रवाई की शुरुआत हुई, जनता कहीं ना कहीं सचेत तो होगी। क्योंकि अब हम क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आए कि आपने उस पर फोन लगाया था, हम जुड़ नहीं पाए, लेकिन अब अगली बार कोई बात हो तो हम जरूर आपके साथ आएंगे, क्योंकि अब लोगों को पता चला ना कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ये और बताइए ना कि आपने क्या मोहन यादव या अभी मौजूदा सरकार में किसी से इस मसले पर बात हो पाई है आपकी, या उनकी तरफ से कोई आपसे नहीं, कोई देखिए मैं बीच में दूसरी पार्टी में चला गया था। दूसरी पार्टी से अभी थोड़े दिन पहले ही मैं वापस पार्टी में आया हूँ, क्योंकि कुछ सीमाएं मर्यादाएं होती राजनीति की। मैं चूंकि वापस आया हूँ, गलती मैंने की है, डिफॉल्ट मेरा रहा है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी की विरासत को शायद चैलेंज कर दिया था राजनीति में। तो शायद वो गलती मुझसे हुई, उसकी व्यक्तिगत रूप से तो मैं भरपाई कर नहीं पाऊंगा कभी जिंदगी में। लेकिन आज की तारीख में कुछ लोगों ने, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि आप इस चीज को आगे बढ़ाएं। हमने बढ़ाया था और ये भी पता चला कि मोहन यादव के सेक्रेटरीट ने इस फाइल को रोका है, ये हमें पता चला है। उन्होंने रोका है, बाद में उन्होंने डायमेंशन चेंज करने की बात की है। अभी ये भी पता चला कि झागरिया से इसको वापस उसी रोड पर ले जाने की बात हो रही है, अब पता चला है। लेकिन आज जो 2-3 घटनाएं हुई है संजीव भाई, पहले तो एक कीमती जमीनों की सौदागिरी, श्रीमान राकेश शर्मा जी, उनके साथ किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स का नाम, कुछ और मंत्री और राजनीतिज्ञों के नाम, और राजनीतिज्ञों के नाम से आज ये सोना पकड़ा था। आप सोचो क्या दशा देके हम देश के लोगों को जाएंगे। देश के लोगों को हम ये कहते थे
हमारे राजा रामचंद्र हुए, हमारे हरिश्चंद्र हुए, हमारे ऐसे-ऐसे लोग हुए। लेकिन हम बाद में हम इन पीढ़ी को देख के आएँगे कि इन्होंने ऐसा-ऐसा किया कि इन्होंने 54 किलो सोना ही सड़क पे फेंक दिया। कितने दानवीर थे इन्होंने 45-54 किलो देश सोना देश को समर्पित कर दिया बताओ। ये क्या एक नया निज़ाम हम लेके जाना चाहते हैं? इसको ठीक करने का कोई न कोई तंत्र होना चाहिए और हम सब लोग मिलकर इसको ठीक करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, परिणाम कुछ भी हो। लेकिन आने वाली पीढ़ियों में हम अच्छे लोगों में गिने जाएँगे, कम से कम ये प्रयास हम सब लोगों को मिलकर होना चाहिए। दीपक भाई, आपको नुकसान होगा, राजनीति का आपने बहुत नुकसान सहा है, आपने बहुत सारी चीजें, आप इतनी साफगोई से, आपके पिताश्री ने भी बहुत सारे नुकसान सहे, और आप ये जब ऐसे टकराएंगे तो आपको अभी आप वापसी, आपने कहा अभी भी हुई है, तो बहुत लोगों की निगाहें तिरछी होती हैं, नुकसान आपको सहना पड़ सकता है। संजय भाई, दो टाइम दो टाइम 2 टाइम रोटी खाता आदमी और मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, उनको जो ज़मीन दे गए थे उसमें 5.5 एकड़ ज़मीन मेरे पास है। तो मैं तो अपनी चिंता तो नहीं करता, बच्चे हमारे जैसे मेरे पिताजी को लोग कहते थे कुछ कर लो, कुछ कर लो। मैंने कहा पढ़ा लिखा दिया मैंने, अब आगे उनको करना है। तो ऐसे मैं भी कहता, मैंने बच्चे-बच्ची दोनों को पढ़ा लिया, शादी कर दी, वो अपने-अपने घर, मैं अपने घर। आने वाले समय में 5.5 एकड़ ज़मीन में मेरा पेट तो पल जाएगा, रोटी तो खाना है हमको 2 टाइम। अरे सूखी रोटी खाओ ना यार, क्यों ऐसा काम करते हो? कि आप एक तरफ अच्छाइयों में अपना नाम गिना सकते थे। हमने नरोन्हा साहब को याद करते, एम.एन. बुश साहब को नाम करते, हम बिजली के रूप में दुबे जी को नाम याद याद करते। कैसे-कैसे नाम इस प्रदेश में हुए हैं जिनको माना जाता है। लेकिन आज अगर ये नाम आएगा तो किस रूप में आएगा? अरे सोचो भाई, थोड़ा तो सोचो। क्यों आप अपने नाम को खराब कर रहे हो? आप अपने नाम को खुद खराब कर रहे हो। इसलिए इस चीज़ को रोकने का प्रयास होना चाहिए। जी, मैं फाइनली चाहूंगा दीपक भाई, आपकी इस पूरे मसले में मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि एक वो 3000 करोड़ की सड़क, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, क्या उसमें एक चीज, और दूसरा ओवरऑल जो ये कैचमेंट एरिया में जिस तरीके से एक पूरा कंक्रीट जंगल खड़ा हो गया, जिसने बड़ी झील को निगलने की तैयारी कर ली, फाइनली आपकी डिमांड क्या होगी? नहीं देखिए, जो रोड है वो तो शायद रुक रहा है। मुझे जो पता चला अभी, कि कैचमेंट वाला हिस्सा काटा जा रहा है उससे। तो वो तो कटना ही चाहिए। नहीं तो हम ये बड़े तालाब को 20 साल 25 साल बाद देख नहीं पाएँगे, खत्म हो जाएगा। जैसे ईदगाह जैसे सिरी नदी गायब हो गई, ऐसे कोलांस, कोइलावन और बड़े तालाब का पूरा सीपेज गायब हो जाएगा। भोपाल में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की जगह नहीं है, तो शायद वहाँ क्रिकेट स्टेडियम बन जाए। ये हो सकता है, ये इनकी हो सकता है कि ये आगे हम समय को सोच रहे होंगे कि भोपाल में क्रिकेट बन नहीं रहा है, इसलिए हम क्रिकेट के लिए वही स्टेडियम की जगह बना, या तो इन जैसे लोग अधिकारी और राकेश शर्मा जी और इनके साथ के जो लोग नाम आए, इनकी सोच होगी। जी, अपनी मांग के बारे में बता रहे थे दीपक जी, वो बताइए कि क्या आपकी मांग होगी, क्या आप चाहते हैं? देखिए, रोड तो रुकना ही चाहिए और शायद वो रोड रुकने की कार्रवाई संपादित हो रही है, जैसे मुझे प्रारंभिक रूप से खबरें आई हैं। लेकिन दूसरा मेरा ये कहना है कि इस तालाब को निगलने का बड़ा जो काम किया है, ये ब्यूरोक्रेट्स राजनेताओं ने किया। उनके 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के मकान है, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के। तालाब को निगलने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई है। आज जो श्रीमान का नाम बड़े पैमाने पे लिया, उनके मकान को जाने के लिए सिंगल लेन रोड नहीं, 2 लेन रोड, ताकि आप हम जाए, शायद हमने हमारी सुविधा के लिए बनाई 2 लेन रोड, वहां पे सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई। जंगल में मंगल करने का इन्होंने जो प्रयास किया, ऐसे सफेद हाथियों को चिन्हित करके मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई की जो जनता की कहीं न कहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आज 54 किलो सोना लावारिस हालत में पकड़ा जाना कितनी बड़ी बात है, क्या कितना बड़ा वो होगा। तो इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए, कोई एक अच्छी जाँच एजेंसी, अच्छे अधिकारी या कुछ न्यायमूर्ति के नेतृत्व में गठित होना चाहिए और इनकी संपत्तियों का पूरा आकलन होते हुए इनसे वो चीज़ वसूली जाए और दूसरा हिसाब से बहुत कम रुपए में रख रखा है, उसको फिर से संतुलित करके, क्योंकि कहीं की गाइडलाइन बहुत ज़्यादा है, कहीं की बहुत कम है, उसको ठीक करने का काम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही बात कर रहा हूँ। ठीक है दीपक जी, आपने हमें समय दिया, बातचीत की, एक अच्छा विषय है, और ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय इसलिए भी बड़ा है कि पर्यावरण को लेकर सारा देश चिंतित, और हम भी उसी में शामिल हैं। हम चिंतित होते हैं और हम ऐसे मसले मामलों को निरंतर देश के सामने रखते हैं। जो ये रणनीतिकार हैं, जो जिनको कार्रवाई करना, उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कार्रवाई तो नहीं करना होगी कि हम भी उस जो आपका यज्ञ है, आपका महायज्ञ, उसमें एक आहुति हमारी ओर से थी। आपने वक्त दिया, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर। तो आपने सुना, ये दीपक जोशी जी थे, जो मध्य प्रदेश नमस्कार, सरकार में मंत्री नमस्कार, रहे हैं, नमस्कार। और मंत्री के साथ साथ आप एक पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी साहब के सुपुत्र हैं।
लंबी लड़ाई वो यहाँ एक पर्यावरण से जुड़ा मसला मामला है, उसे लड़ रहे हैं। 3000 करोड़ की वो सड़क की उन्होंने बात की, उन्होंने वो बड़ी झील जो राजा भोज की निशानी है और जिसका उदाहरण बार-बार दिया जाता है। अभी जब मध्य प्रदेश में एक बड़ा जलसा हुआ था, नितिन गडकरी आए तो उन्होंने कहा था कि जो सर्वे होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे इंजीनियर्स, एक उन्होंने कटाक्ष किया था, उन्हें तो पद्मश्री देना चाहिए जो गूगल पे सर्वे करते हैं। तो कुछ ये उदाहरण उसी से जुड़ा है जो ये 3000 करोड़ की सड़क का मसला मामला है, इसकी शिकायत दीपक जी ने की है। और साथ-साथ उन्होंने ये जो चिंता प्रकट की कि ये कहीं रुकना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनका जो ये प्रयास है, निश्चित तौर पर सही है, होना चाहिए और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए मध्य प्रदेश की। वरना वो जो मोहन यादव ने भी कहा था उस जलसे में कि बड़ी झील ऐसा उदाहरण है जो राजा भोज की उस दौर की कल्पना, जब आज जैसा जो है वो स्थितियाँ नहीं थी, उस दौर में एक सोचा था। तो उनके लिए भी चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर एक जो ये चर्चा थी, हम इसको यहीं विराम देंगे और जो अनुरोध हमारा यही होगा कि आप इस जो पूरा मामला मसला है, आपने चर्चा को सुना, दीपक जोशी जी की जो चिंता है, उस पे उन्होंने अपना एक पक्ष रखा है और शिकायतें भी उन्होंने की हैं और शायद छोटी-मोटी कार्रवाई उसकी एक शुरुआत हुई है। तो वो चाहते हैं कि इस पे पूरा एक कार्रवाई हो। तो आपकी क्या टिप्पणी है? हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा और ये चर्चा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन का बटन ना दबाया तो जॉइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।